Assalamu alaikum. I am Sir Fahim from Doliana Public School. I teach mathematics countdown book number 5 for class 5. अब आप इसके लिए एक्सरसाइज 2B में आ जाएं, पेज नंबर 35 में आ जाइए। एक्सरसाइज 2B के 1 क्वेश्चन एंड सेकंड क्वेश्चन आपको पहले कराया जा चुका है। अब हम आपको इसका थर्ड क्वेश्चन कराएंगे। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। जो नीचे दिए गए उसके गिवन ऑप्शन जो करेक्ट है उसको हमने सिलेक्ट करना है। इसका हमारे पास ए पार्ट है, द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 195 आर। 195 के जो प्राइम नंबर हैं, अब इसमें हमारे पास फर्स्ट दिया है 3 एंड 5 हैं, सेकंड दिया हमें 6 एंड 13 है, थर्ड हमें 3, 5 एंड 13 एंड लास्ट हमें दिया है 15 एंड 13। इसके लिए जो है हम बाकायदा वर्किंग करते हैं, फिर हम इसमें से जो करेक्ट आंसर होगा उसको टिक कर देंगे। ओके, हमारे पास वैल्यू है हमारे पास 195। 195 को हम जो है डिवाइड करेंगे किसी ऐसी वैल्यू से जिससे कंप्लीट जो है ये डिवाइड हो सकता हो। लास्ट में जो है 5 है, याद रखिए अगर लास्ट में 5 है तो मुमकिन होता है वो नंबर 3 और 5 से डिवाइड हो सकता है। हम पहले 3 से देख लेंगे, अगर 3 से नहीं होगा तो सिर्फ डेफिनेटली जो है नंबर 5 से जो है कंप्लीट डिवाइड हो सकेगा। 3 हमने 3 लिखा, 3 6 द 18, 1 रिमाइंडर गया, 15 हो गया, 3 5 द 15 कंप्लीट हो रहा है, लिहाजा हमने इसको 3 से करा। 3 6 द 18 एंड 3 5 द 15। उसके बाद अब यहाँ पे देखिए लास्ट में नंबर है 5, और अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई कि अगर लास्ट में नंबर 5 होगा तो वो सिर्फ 5 से ही हो सकता है, लिहाजा 5 से अब हम करेंगे। 5 1 द 5, 1 बचा और यहाँ पे हो गया 15, यो 5 3 द 15। इसके साथ ही अब हम 13 एक ऐसी वैल्यू है जो सिर्फ 13 से ही हो सकती है, लिहाजा 13 1 द 13। अब देखिए हमारे पास, अब हम देखेंगे कि अगर जिस सिलेक्शन में हमारे पास अगर 3 5 13 होगा तो हम उसको टिक कर लेंगे, लिहाजा 195 के प्राइम फैक्टर अभी हमारे पास क्या आए हैं, 3 5 एंड 15। हमारे पास देखते हैं कौन सा है, 3 5 एंड 15। ये इसको हमने सिलेक्ट कर लिया और ये इसका करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पर हमारे पास दूसरा है बी, HCF ऑफ 75 एंड 14। HCF मीन है, स्टैंड है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी अब हम इसके 75 एंड 45 के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की वर्किंग करेंगे। जो उसमें से करेक्ट आंसर आएगा उसको इनमें से हम, यानी 15 5 75 एंड 45 में जो करेक्ट होगा उसको हम टिक कर लेंगे। 75 मैंने आपको पहले चीज़ एक बताई थी कि अगर लास्ट में 5 हो तो वो 3 से कंप्लीट डिवाइड हो सकता है एंड 5 से। सबसे पहले हम 3 से डिवाइड करके देखेंगे, 3 2 द 6, 1 रिमाइंडर बचा एंड इसके साथ ही जब हमने यहाँ पे 1 लगाया तो 15 हो गया, 3 5 द 15, लिहाजा 3 से डिवाइड हो सकता है, लिहाजा 3 2 द 6, 1 गया, 3 5 द 15। इसके साथ ही अब हमारे पास जो नंबर आया है लास्ट में 5 है, अब हम इसको फिर 3 से चेक करेंगे। 3 8 द 24 होता है और यहाँ हमारे पास 25 है, लिहाजा 3 से नहीं होगा, 3 फैक्टर नहीं है 25 का। उसके बाद मैंने आपको एक चीज़ डायरेक्ट बताई थी, अगर लास्ट में 5 हो तो सिर्फ 2 नंबर्स हैं जिससे वो फैक्टर बना हो सकता है, यानी 3 एंड 5, दूसरा नंबर 5 है, लिहाजा हम इसको 5 से करेंगे। 5 5 द 25 एंड 5 1 द 5। इसके साथ ही अब आप आ जाइए 45 पर। अब इसके लास्ट में भी देखिए यहाँ पे हमारे पास जो नंबर है 5, इसको हम सबसे पहले चेक करेंगे 3 से। अभी आप, ये मैं कई बार इससे पहले भी बता चुका हूँ कि अगर लास्ट में 5 होगा तो उसका जो फैक्टर है 3 या 5 से वो कंप्लीट डिवाइड हो सकता है, लिहाजा 3 भी फैक्टर हो सकता है, 5 भी फैक्टर हो सकता है। अब हम इसको 3 से करते हैं, 3 1 द 3, रिमाइंडर 1 बचा और ये 15 हो गया, 3 5 द 15, लिहाजा 3 जो है फैक्टर है 45 का। 3 1 द 3 एंड 3 5 द 15।
इसके साथ ही अब हम 3 का टेबल फिर देखें, लास्ट में 5 है तो 3 से हो सकता है, 3 5 द 15 कंप्लीट हो गया। और इसके साथ ही हमारे पास जो नंबर आया है वो है 5 बंदा 5। इस तरह हमारे पास जो दो फैक्टर्स आए हैं 75 किसके, इसके कौन से फैक्टर्स हैं, 3 5 एंड 5, 3 5 एंड 5। इसके साथ ही 45 के क्या फैक्टर्स हैं, 45 के फैक्टर्स हमारे पास आए हैं 3 3 एंड 5। अब इसमें जो कॉमन होंगे हमने उसको सिलेक्ट करना होगा। 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी, हमने लिहाजा इसको जो है एक उसमें सर्कल बना लिया। यहाँ पे हमारे पास 5 एंड 3 है, नहीं हो सकता, 5 एंड 5 है, लिहाजा हमने इन दोनों को बना लिया। सही, तो हमारे पास जो है 2 फैक्टर्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, यानी कि 3 एंड 5। 3 को मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू 15। अब हम आंसर देखते हैं कि अगर 15 है किसी जगह तो हम हमारे पास क्वेश्चन में जो है बी पार्ट में जो है 15 कहाँ पे मौजूद है, हमारे पास यहाँ मौजूद है, लिहाजा हमने इसको टिक कर लिया। इसी तरह अब हमारे पास सी पार्ट है एलसीएम ऑफ 3 5 एंड 7, 3 5 एंड 7। इसको हम ज़बानी भी कर सकते हैं। देखें 3 जो है किसी और टेबल से डिवाइड नहीं हो सकता, लिहाजा लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। 5 भी जो है वो किसी और टेबल में जो इन तीनों नंबर्स में से नहीं हो सकता, और एंड इसी तरह 7 भी है। अगर हम इसको एलसीएम कैलकुलेट करना चाहें तो 3 को 5 से और 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास लीस्ट कॉमन मल्टीपल आ जाएगा। लेकिन मैं आपको इसकी वर्किंग करके दिखा देता हूँ ताकि जब आप क्वेश्चन आगे करेंगे तो आपकी उसमें आसानी रहेगी और आपका थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। जी देखिए भाई, अब 3 है यहाँ मौजूद है, लिहाजा हम 3 से करेंगे। 3 बंदा 3, 5 डिवाइड नहीं हो सकता, 7 भी डिवाइड नहीं हो सकता, 5 सेम आ जाएगा, 7 भी सेम आ जाएगा। उसके बाद 5 मौजूद है, लिहाजा 5 से किया जाएगा। 5 बंदा 5, 7 इसी तरह आएगा। इसके बाद 7 से डिवाइड किया जाएगा। अब हमारे पास लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या आ गया है, 3 5 एंड 7। इसको मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे, हमारे पास जो भी आंसर आएगा। 3 5 द 15 और 15 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। सही, और इस तरह हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास 105। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है 3 5 द 15, 15 को 7 आप जो है रफ वर्क में दोबारा और कर सकते हैं। इसमें से हम देखते हैं 105 जो है कौन सा आंसर है, उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। अब हमारे पास एलसीएम ऑफ 3 5 एंड 7, हमारे पास अभी क्या आंसर आया था एलसीएम, अभी जो आपको रफ वर्किंग करके दिखाई थी मैंने 105, लिहाजा 105 यहाँ मौजूद है इसके अंदर, इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, अब इसके बाद है डी, एलसीएम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज़। अब इसमें से हमने सेलेक्ट करना है कि एलसीएम जो है 2 प्राइम नंबर्स का कौन सा होता है। इसके लिए आंसर है हमारे पास नंबर 1 है प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, सेकंड है हमारे पास सम ऑफ द नंबर, थर्ड है हमारे पास वन ऑफ द 2 नंबर्स एंड इक्वल टू एचसीएफ ऑफ द नंबर्स। इक्वल एचसीएफ के नहीं हो सकता, सम ऑफ द नंबर्स भी नहीं हो सकता, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स और उसके बाद वन ऑफ द 2 नंबर्स। तो हमारे पास जो आंसर आया वो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, जो अभी हमने अभी कैलकुलेट भी करा था। प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स हमने 3 5, अभी इससे पहले जो हमने इसको लिए करा था 3 5 का जो हमने वो निकाला था, तो हमने इसको मल्टीप्लाई करा था, लिहाजा प्रोडक्ट ऑफ द नंबर जो है वो किसी भी नंबर का जो है वो 2 प्राइम फैक्टर्स को जो है एलसीएम है। इसके साथ ही ई पार्ट में आ जाइए। ई पार्ट है हमारे पास एचसीएफ ऑफ 2 8 4 9 एंड 70 इज़। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF मीनिंग ये आपको मैं जब फिल इन द ब्लैंक्स कराई थी उसमें आपको बता चुका था। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 28 49 एंड 70 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना है।
नंबर 1 हमें सिलेक्शन दी है 21, सेकंड दी है हमें 70 एंड थर्ड दी है हमें 7 और लास्ट हमें दी है 49। ये वर्बली क्वेश्चन है, इसमें से जो वो नंबर हमने बताना है जो हाईएस्ट कॉमन जो सबको जो है सबको डिवाइड कर सकता हूँ। अब हम देखें हमारे पास सबसे लास्ट नंबर जो है 7 है, सही। तो 7 तो हो गई एक हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हम देखते हैं 7 3 21 कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, 7 7 70, 7 10 70 कंप्लीट हो रहा है एंड 7 7 49। लिहाजा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा हुआ 7। ये आपको मैंने वर्बली करा दिया। इसके साथ ही आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब आपको हम जो है आगे कराते हैं। इसके साथ ही अब आप पेज नंबर 35 के क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाइए। फाइंड द HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमने HCF फाइंड करना है किस मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से। हमें ABCD कुछ पार्ट्स दिए हैं, अब हम इसका HCF मालूम करेंगे। नंबर 1 A का हम मालूम करते हैं, यानी 64, 148 एंड 60 का। अब यहाँ पर हमारे पास 64, सबसे पहले हम इसके प्राइम फैक्टर्स कैलकुलेट करेंगे। लास्ट में इवन नंबर है, लिहाजा 2 से हम करेंगे सबसे पहले। 2 3 6, 2 4 2। लास्ट में इवन नंबर है, फिर 2 से हो जाएगा। 2 1 2, 2 4 12। लास्ट में सॉरी 2 6 12, सही। अब इसके साथ ही फिर लास्ट में इवन नंबर मौजूद है, लिहाजा फिर हम 2 से करेंगे। कॉल आ रही है, सॉरी। उसके बाद लास्ट में जो है इवन नंबर है, लिहाजा 2 जो है 16 कंप्लीट डिवाइड कर देगा। 2 8 16। फिर इवन नंबर है, 2 से फिर हो जाएगा। 2 4 8। फिर इवन नंबर है, 2 2 4 और फिर लास्ट में फिर एक और नंबर 2 और यहाँ हमारे पास आ गया 2 1 2। इसके बाद अब हम इस प्राइम फैक्टर्स 148 के देखेंगे। लास्ट में इवन नंबर मौजूद है, लिहाजा 2 से होगा ये। 2 7 14 एंड 2 4 8। लास्ट में इवन नंबर मौजूद है, फिर 2 से हो जाएगा। 2 3 6 एंड 1 के ही गया 14। 2 7 14। आप इसके बाद देखिए कि फिर अब ये कौन से टेबल से हो सकता है। अब ये 37 आ गया है और अब हमारे पास जो नंबर आया है वो 37 आया है और 37 एक ऐसा नंबर है जो सिर्फ 37 से ही डिवाइड हो सकता है, दूसरे किस अनदर नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता। लिहाजा 37 1 37। इसके साथ ही अब आप जो है 60 पे आ जाइए। 60 के फैक्टर्स मालूम करते हैं हम। इसके फैक्टर्स है हमारे पास, लास्ट में 0 है। अगर लास्ट में 0 या इवन नंबर मौजूद होगा तो वो 2 से कंप्लीट जो है डिवाइड हो सकता है, यानी 2 जो है 60 फैक्टर है। 2 3 6 एंड 0 का 0। लास्ट में फिर हमारे पास 0 है, लिहाजा 2 से फिर हो जाएगा। 2 1 2 एंड 1 के गया। 2 1 2 15 हो गया। इसके साथ ही अब हमारे पास जो है 15 आया। 15 जो है 2 की टेबल से नहीं, अब 3 के टेबल से करेंगे। 3 5 15 और इसके साथ ही फैक्टर हम 5 है हमारे पास। 5 1 5 हमारे पास ये फैक्टर 60 के आ गए 2 2 3 5। अब इसके साथ ही हमारे पास 64 के जो फैक्टर्स आ गए 2 2 2 2 2 एंड 2। अब हमने उसके फैक्टर्स लिख लिए 64 के। इसी तरह फिर हमारे पास 148 के जो फैक्टर्स आए 2 2 एंड 37 के फैक्टर्स 130 इसके 148 के फैक्टर्स लिख लिए एंड इसके साथ ही हमने 60 के फैक्टर्स लिख लिए। अब हम इसमें देखेंगे कि कॉमन फैक्टर यानी कि तीनों में जो मौजूद होगा उसको हम जो है देखेंगे कौन कौन सा है, उसको हम सर्कल कर लेंगे। ये 2 फैक्टर जो है तीनों में मौजूद है। उसके बाद ये फिर 2 जो है वो तीनों में मौजूद है। लिहाजा हमारे पास कॉमन फैक्टर जो है वो 2 एंड 2 आ गया। हम लिख देंगे द कॉमन फैक्टर आर
2 and 2. HCF 64, 148 and 60 equals to 2 multiply by 2 equals to 4 आंसर आ गया हमारे पास। सही, इस तरह हमारे पास क्वेश्चन 4 जो है ये इसका ए पार्ट कंप्लीट हुआ। इसके साथ अब आपको हम एक पार्ट और कराते हैं, बी पार्ट है हमारे पास 63, 108 एंड 72। इसके अब हम 63 के फैक्टर्स मालूम करेंगे, 108 के फैक्टर्स मालूम करेंगे एंड 72 के फैक्टर्स मालूम करेंगे। उसमें फिर जो है कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे और फिर उसका जो कॉमन फैक्टर आ जाएगा उसको मल्टीप्लाई करके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैलकुलेट कर लिया जाएगा। ओके, अब हमने यहाँ पे 63 लिखा। 63 का हम फैक्टर देखते हैं क्या क्या है। लास्ट में जो है 3 है, तो लिहाजा ये 2 तो इवन नंबर तो है ही नहीं। अब हम सबसे पहले 3 से ही देखेंगे। 3 2 द 6 एंड 3 1 द 3। 3 फैक्टर है 63 का, लिहाजा 3 2 एंड 3 1 द 2, 3 1 द 3। इसके साथ ही अब हम देखते हैं लास्ट में जो है 21 है, इवन नंबर नहीं है, लिहाजा हम 3 के टेबल से फिर देखेंगे। जब मैं एक मरतब जब मैं एक चेक कर लिया तो उसके बाद वो बड़ा ही टेबल चलेगा, यानी कि 3 का ही टेबल चलेगा या 4 मतलब उससे बड़ा टेबल चलेगा। अब हमने 3 का फिर टेबल पढ़ा, 3 7 द 21। हमारे पास 63 के फैक्टर्स आ गए, 3 3 एंड 7, 7 1 द 7। अब हम यहाँ फैक्टर लिख लेंगे। 63 के हमारे पास क्या फैक्टर आए, 63 के फैक्टर्स हमारे पास जो हैं 3 3 एंड 7 आ गए, वो हम यहाँ पे लिख लेंगे अभी। उसके साथ ही अब हम जो है सेकंड वैल्यू जो हमारे पास 108, इसके फैक्टर्स मालूम करेंगे। वो क्या है, लास्ट में इवन नंबर मौजूद है, इवन या 0 नंबर मौजूद होगा, इट मीन्स उसको वो जो है उसका 2 फैक्टर लाजमी होगा, यानी 108 का 2 फैक्टर होगा। 2 2 5 द 10 एंड 2 4 द 8। लास्ट में 2 है, लिहाजा फिर 2 से हो जाएगा ये। 2 2 द 4 एंड 1 कैरी गया, 2 7 द 40। इसके साथ ही अब हमारे पास 27 आ गया। अब हम लास्ट में इवन नंबर नहीं है, लिहाजा उससे बड़े टेबल से देखेंगे। 2 के बाद 3 टेबल है, 3 टेबल में देखते हैं 27 आता है या नहीं आता है। 3 3 द 9, 3 9 द 27। 3 का टेबल पढ़ें, इतना है कि 27 है। 3 1 द 3, 3 2 द 6, 3 3 द 9, 3 4 द 12, 3 5 द 15, 3 6 द 18, 3 7 द 21, 3 8 द 24 एंड 3 9 द 27। लिहाजा 3 का जो है टेबल कंप्लीट हो रहा है, 3 9 द 27। एंड इसके साथ ही फिर हमारे पास नंबर जो है वो 9 है। फिर हम 3 के टेबल से देखेंगे, 3 3 द 9, लिहाजा हमारे पास 3 आ गया। फिर उसका फिर हमारे पास जो डिवाइड हो रहा है वो फिर 3 से हो सकता है, लिहाजा 3 1 द 3। अब हम जो हमारे पास 108 के फैक्टर्स आए वो हम फिर यहाँ पे लिख लेंगे। 108 के फैक्टर्स को यानी 2 2 2 2 ये कंप्लीट यहाँ पे फैक्टर्स हम लिख लेंगे। इसके साथ ही अब हम जो है 72 के फैक्टर्स मालूम करते हैं। 72 में लास्ट में 2 है, लिहाजा इवन नंबर है, 2 से कंप्लीट होगा। 2 3 द 6, 1 बचा, ये हो गया कैरी गया 1, यहाँ पे हो गया 12, 3 6 द 12। इसके साथ ही लास्ट में इवन नंबर है, लिहाजा 2 से हो जाएगा। 2 1 द 2 एंड 2 3 द 2 1 द 2, 1 बचा और यहाँ पे हो गया 16, 2 8 द 16। इसके साथ ही इवन नंबर है, 2 से फिर होगा 2 9 द 18। उसके बाद यहाँ पे अब हम पास इवन नंबर नहीं है, अब हम 3 से देखेंगे। 9 में 3 आता है, 3 का टेबल पढ़ें, 3 3 द 9। फिर हम और मज़ीद आगे करते हैं, 3 1 द 3। लिहाजा हमारे पास 27 के जो फैक्टर्स आए 2 2 2 3 3 वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। 7 2 2 के फैक्टर्स को हम लिख लेंगे। यहाँ पे हम कंप्लीट फैक्टर्स लिखते हैं। ये हमने ऊपर से तमाम फैक्टर्स उतार लिए। अब मैंने आपको पहले इससे पहले जो क्वेश्चन कराया उसमें मैंने आपको बता दिया था। इसमें कॉमन देखेंगे, जो तीनों में मौजूद फैक्टर होगा उसको हम सर्कल कर लेंगे। 63 में 3 मौजूद है, इसके अंदर भी 3 मौजूद है, इसके अंदर भी 3 मौजूद है, हमने उसको सर्कल कर लिया। उसके बाद फिर यहाँ पर जो है फिर एक और 3 जो है तीनों में मौजूद है, लिहाजा उसको भी हमने सर्कल कर लिया। अब जो कॉमन फैक्टर्स हमारे पास आए
3 एंड 3 हैं, बाकी जो है फैक्टर्स जो आपस में नहीं हैं, कॉमन नहीं है, लिहाजा द कॉमन फैक्टर्स आर 3 एंड 3, HCF 63, 108, 72 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू 3 को मल्टीप्लाई करें 9 से, जो कि 2 फैक्टर्स आए थे, 3 दे रहा 9, और ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 के ए पार्ट और बी पार्ट मैंने आपको बहुत अच्छी तरह समझाया, इसके साथ ही इसका सी पार्ट एंड डी पार्ट जो है अब आपका वो होमवर्क है, आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। सी एंड डी जो है आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, ये आपका होमवर्क है। ओके, इसके साथ ही हम आपको आगे चलते हैं। इसके बाद पेज नंबर 36 पर क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। 6 क्वेश्चन है, यूजिंग डिवीज़न मेथड फाइंड द HCF ऑफ फ्लोइंग नंबर्स। जो नंबर दिए गए हैं उसका जो हमने HCF मालूम करना है, लेकिन उसमें जो मेथड यूज़ करना है वो डिवीज़न मेथड यूज़ करना है। सही है, इससे पहले हमने जो फैक्टर्स के थ्रू करा था, अब इसमें हमने जो है डिवीज़न मेथड करना है। 6 का ए पार्ट है हमारे पास 39, 93 एंड 54, ये आपका ए पार्ट है। तो डिवीज़न मेथड में एक चीज़ याद रखिए, अगर 3 वो हों और अगर हमने उसका या 2 भी हो अगर, तो हम उस वक्त तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। 2 वैल्यू को मालूम कर लेंगे और उसका अगर थर्ड वैल्यू मौजूद है, जैसे यहाँ पर मौजूद है, तो उस सूरत में जो रिमाइंडर बचेगा वो भी आप आगे समझेंगे। उस रिमाइंडर उस डिवाइज़र से जो है फिर हम उस वैल्यू को डिवाइड कर देते हैं। अभी आप आगे समझेंगे तो आपके समझ में आएगा। इसमें से हम सबसे पहले 2 वैल्यूज़ को लेंगे जो कि बड़ी हों। एक हमारे पास है 39, 93, 54। अब इसमें जो है जो दो इन तीनों में जो बड़ी वैल्यूज़ हैं वो है 93 एंड 54, 39 से बड़ी है, लिहाजा हम इन 2 नंबर को सिलेक्ट कर हमने, और इन नंबर्स में भी जो है 93 को जो है वो डिवाइडेंड और 54 को जो है डिवाइज़र के हिस्से से यूज़ करेंगे। अब हमने सोल्यूशन वही क्वेश्चन उतारा, टेक 93 एज डिवाइडेंड एंड 54 एज डिवाइज़र। अब हम 54 से डिवाइड करेंगे और उस वक्त तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक आंसर 0 ना आ जाए। 54 1 द 54, और 54 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टाइम्स करेंगे तो बढ़ जाएगी, लिहाजा 54 कैरी लीजिए। 13 में से 4 गया 9, एंड इसी तरह 8 में से 5 गया 3। अब आप देखें इसके बाद आपने करना क्या है, अब ये जो है वो डिवाइज़र बन जाएगा और ये डिवाइडेंड बन जाएगा। अब आगे जो स्टेप चलेगा हम अब क्या करेंगे, हम इसके बाद 54 को ये डिवाइडेंड बन गया और जो रिमाइंडर बचा था उससे अब हम डिवाइड करेंगे। सही है, अब हम 39 से करेंगे। 39 1 द 39, अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करें, आंसर आ गया हमारे पास 15। अब इसके बाद जो है 15 जो रिमाइंडर बचा है ये डिवाइज़र बन जाएगा और 39 जो है वो डिवाइडेंड बन जाएगा। सही, मतलब मैंने कहा कि उस वक्त तक करते रहेंगे जब तक आंसर 0 ना आ जाए। अब हमने क्या करा, 39 को फिर हमने डिवाइड करा 15 से। 15 टू द 30 एंड उसके बाद रिमाइंडर बचा फिर 9, उसके बाद फिर जो हमारे पास यहाँ पर जो रिमाइंडर आया है ये रिमाइंडर जो है डिवाइज़र बन जाएगा और इससे अब हम डिवाइड करेंगे। आप इसको चाहें तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, आपको जिस तरह इजी लगे उस तरीके से कर लें। मैं आपको इसको सेकंड तरीके से भी दिखाता हूँ कि अगर आपको इजी लगे। इसको जो है मैं आपको देखिए मैंने आपको ये अलग अलग करके दिखाया, अब मैं आपको इसको कंटिन्यू भी जो है सेकंड पेज पे करके दिखाता हूँ। आप इसको यहाँ पे आ जाइए, अब सेकंड पेज पे देखें, मैं इसको दोबारा करा रहा हूँ, लेकिन आपने सिर्फ एक करना है, यानी कि टेक 93 एज डिवाइडेंड एंड 54 एज डिवाइज़र लिखने के बाद या तो आपने इस तरीके से करना है
या आपने जो है सेकंड जो मैं आपको बता रहा हूँ उस तरीके से करना है। 54 बंदा वही लेंगे हम, हमारे पास आंसर आ गया 54। इसके साथ ही हमारे पास रिमाइंडर बचा, इसमें से कैरी लीजिए, इसमें 9 एंड 8 में से 5 गया 3। इसके साथ ही अब ये जो है हमारे पास जो रिमाइंडर आया है ये डिवाइज़र बन जाएगा, और डिवाइडेंड ये जो फर्स्ट जो था जिससे हमने डिवाइड करा था वो डिवाइडेंड बन जाएगा, यानी कि ये लीजिए। अब इस वैल्यू को जो हम यहाँ पे उतार लेंगे 54, 39 का टेबल इतना पढ़ें कि 54 से अब ना हो 1 द, ये आगे हमारे पास फिर 39, फिर हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। 4 में से 9 नहीं जा सकता, लिहाजा हमने कैरी लिया 14 में से 9 गया 5 एंड 4 से 3 सब्ट्रैक्ट करें 15। अब हमारे पास रिमाइंडर जो है 15 आया। अब जो यहाँ पे हमारे पास डिवाइडेंड था वो, उसको अब हम जो है डिवाइज़र था वो डिवाइडेंड बन जाएगा 39। अब हम 15 का टेबल से पढ़ेंगे 15 टू द 30, रिमाइंडर हमारे पास 9 आया। अब उसके बाद फिर जो हमारे पास डिवाइज़र था वो डिवाइडेंड बन जाएगा, यानी कि 15। अब 9 1 द 9, सब्ट्रैक्ट करें 6 आया। उसके बाद जो हमारे पास आंसर आया उससे जो रिमाइंडर आया उस रिमाइंडर को उससे फिर वो डिवाइज़र बन जाएगा, और फिर हम 9 को फिर डिवाइड करेंगे 6 1 द 6। अब रिमाइंडर हमारे पास कितना बचा 3। उसके बाद फिर हम जो है इस 6 को फिर लिखेंगे 3 टू द 6, और इस तरह हमारे पास रिमाइंडर जो है 0 हो गया। रिमाइंडर हमारे पास 0 हो गया, सही। अब इस तरह ये जो है 2 के हमने करा, यानी कि 54 93 को हमने 1 बाय 1 करते हुए चले गए। इससे पहले जो मैं दिखा रहा था वो अलग अलग करके दिखा रहा था, मैं खाली आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा इसको इस तरीके से करें। अब मैंने आपसे कहा था कि इसको उस वक्त तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए, यानी कि 54 और 93 में हमारे पास जो है इसका लास्ट जो हमारे पास डिवाइज़र आया वो 3 आया, और रिमाइंडर हमारे पास 0 हो गया। अब जो ये डिवाइज़र हमारे पास 3 आया है, इसको अब हम जो हमारे पास जो लास्ट जो है हमारे पास डिवाइज़र है 3 आए हैं। अब 3 को जो है हमारे पास एक और वैल्यू जो हमारे पास 3 वैल्यूज़ थी, यानी कि 54 93 एंड 39। अब हम 39 को जो है लास्ट जो हमारे पास डिवाइज़र है उससे अब हम करेंगे, यानी कि 39 3 1 द 3 एंड 3 3 द 9। 39 कंप्लीट है, और यहाँ पे हमारे पास डिवाइज़र वो रिमाइंडर जो है वो 0 आ गया। ओके, अब जो है लिहाजा हमारे पास इसके साथ ही अब यहाँ पर भी आपका आंसर जो है रिमाइंडर 0 आ गया। देयरफॉर HCF ऑफ 39 93 54 इक्वल टू 3 आंसर। इसके साथ ही आपको जो है क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट करा दिया। बी एंड सी अब आप प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि मैथ को आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके समझ में आएगा, अदरवाइज़ जो है आपके समझ में नहीं आएगा। लिहाजा बी एंड सी जो है आपका क्वेश्चन नंबर 6 का होमवर्क हो गया।